तो बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन्स। तो स्ट्रेट लाइन्स में हम लोगों को आज पढ़ना है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो शायद हम लोगों को डिफाइन करना है कि व्हाट इज मेंट बाय स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास जो सिस्टम रहता है ना दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हम लोगों के पास एक्स एक्सिस है एक्स ओ एक्स प्राइम है ना। दिस इज वाई एक्सिस वाई ओ वाई प्राइम। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन है ना। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा 0,0। ठीक। तो जो ये स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है ना, सपोज अगली बार आपने कहा मेरे पास सर एक लाइन है दैट इज दिस ए बी है ना। आपने कहा कि जो ये ए बी है ना ये बनाते हैं एंगल विद दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। उसका नाम आपने रखा थीटा है ना। तो बेटा अगर हमें स्लोप करना डिफाइन होगा किसका लाइन ए बी का जो पॉइंट है ना दैट इज व्हाट इज मेंट टू बी स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने कहा अगर हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव वेरी गुड दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव वाई एक्सिस है ना। आप लोगों ने कहा कि हमारे पास सर एक लाइन है दैट इज ए बी एंड दिस ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन मैं गया टॉप से बॉटम दैट इज अगर मैं जाऊंगा बॉटम से एंड अगर मैं ऐसे आऊंगा ना ऐसे नीचे दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज है ना। अगर मैं अब यहां से ही जाऊंगा बेटा ऐसे दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आप लोग सपोज ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है। तो आप लोगों ने कहा जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल। जो स्लोप है इसको हम किससे डिनोट करते हैं एंड दिस m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। व्हाट इज बेटा थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो बेटा स्लोप है इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय अ लाइन with positive direction of x axis in anti-clockwise। अब क्लियर एंड दिस m is equal to tan of theta। जो ये m है ना हम इसको कहते हैं स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। और जो ये थीटा है व्हाट इज दिस एंगल मेड बाय with positive direction of x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं बेटा केस नंबर फर्स्ट मेरे पास थीटा जो है ना वो 0 के बराबर है। जो ये थीटा है ना ये वाला थीटा ये कब 0 होगा? हाँ जब लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को। तो आप लोगों ने कहा थीटा इज इक्वल टू 0 दिस एम्प्लाइज लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना बेटा। तो इस केस में m इज इक्वल टू tan 0 मिलेगा दैट इज 0। तो बेटा आप लोगों ने कहा जब m का वैल्यू 0 होगा लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक। अब मुझे बताना पॉइंट नंबर सेकंड अगर थीटा बेटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर होगी ना। तो आपने कहा दिस एम्प्लाइज लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना बेटा। तो आपने कहा m इज इक्वल टू tan 90 दैट इज नॉट डिफाइंड इज इन्फिनिटी। तो बेटा अगर स्लोप 0 है लाइन इज parallel to x axis अगर स्लोप इन्फिनिटी है लाइन इज perpendicular to x ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट नंबर थर्ड आपने कहा सर इफ थीटा इज इक्वल टू 45 तो बेटा ये जो ये एंगल है ना ये 45 ये टोटल एंगल कितना है बेटा 90 अब ये 45 ये कितना बचेगा 45 तो इसका मतलब अगर थीटा कितना है 45 तो लाइन इज इक्वली इनक्लाइन हाफ उस साइड में हाफ इस साइड में इक्वली इनक्लाइन। तो आपने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू तो m इज इक्वल टू tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 है ना। और फोर्थ पॉइंट आपने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 135 सपोज ये वाली लाइन है आप ये टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाती है इफ द पॉजिटिव रे तो वो 135 आपने कहा सपोज इतना लाइन लिया आपने से ये पूरा आपने नहीं लिया क्योंकि पूरा बनेगा 180। आपने कहा सपोज सर हमारे पास कुछ कोई लाइन है दैट इज लाइक दिस मेक लाइक दिस एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी। तो आपने कहा अगर थीटा तो m इज इक्वल टू tan ऑफ 135 आपने कहा m इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस 45 है ना।
तो आपने कहा m इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस थीटा तो होगा काट, दिस इज माइनस काट 45 है ना बेटा। तो m का वैल्यू क्या मिलेगा -1 तो बेटा अगर m का वैल्यू मिलेगा 1 या -1 तो देन दे आर इक्वली इनक्लाइंड है ना। और बेटा अगर m का वैल्यू 0 है पैरेलल, अगर m का वैल्यू इन्फिनिटी है परपेंडिकुलर। तो मुझे बताना आप में से कोई, अगर हमारे पास दो लाइन्स है, अगर हमारे पास 2 लाइन हम विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कब कह सकते हैं कि ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर है? तो स्लोप है जब ये याद रखना, इफ m1 इंटू m2 अगर उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है ना -1 के बराबर होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1 देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। एंड अगर इनके स्लोप्स इक्वल होंगे m1 इज इक्वल टू देन द लाइन्स आर पैरेलल। अब आप लोगों का क्वेश्चन का मुझे आंसर देना होगा, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इफ m1 इज इक्वल टू m2। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो आप लोग, तो लिखना पॉइंट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स अगर अदलीब आप लोगों के पास दो लाइन्स है, एक लाइन है सपोज उसका स्लोप आपने कहा m1 है, दिस इज स्लोप ऑफ वन लाइन, और शायद आपने कहा m2 इज स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ये हमारे पास लाइन सपोज L1 है और ये हमारे पास लाइन L2 है। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ये फार्मूला नोट करके रखना। Angle of intersection between two Lines. having slope m1 and m2 that is equal to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। यहाँ से मुझे कुछ रिजल्ट, angle of intersection between two lines with slope m1 and m2 is given by tan of theta is equal to m1 divided by 1 plus m1 m2। अब बेटा नोट करना पॉइंट नंबर फर्स्ट जो मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा if theta is equal to 0 what is meant by this? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू 0। अगर एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू 0 मतलब इसका मतलब है कि लाइन्स आर पैरेलल। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स r पैरेलल। तो बेटा आपने कहा ये बनेगा tan 0, अदली वे बनेगा। यहाँ से फुरकान हमें क्या बनेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। Isn't it? मुझे बता tan 0 क्या होता है 0, तो इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, अभी मार्ड हटाओ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। मार्ड से आपको एक ही चीज है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे। इसको 0 से मल्टीपल करो तो आपको क्या मिलेगा 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो आपने कहा m1 इज इक्वल टू कब, जब लाइन आर पहला पॉइंट क्लियर। अब आपने कहा पॉइंट नंबर सेकंड, सर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो इसका मतलब क्या है लाइन्स आर वेरी गुड, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर तो आपने कहा दिस बिकम्स tan 90 डिग्री है ना, इक्वल टू बेटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यही है ना। यहाँ पर मैंने 90 रखा, tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी है ना। तो आपने कहा दिस इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 90 इन्फिनिटी मीन्स 1/0 है ना। दिस इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1, 0 से मल्टीपल करें तो 0 बनेगा, तो 1 से इसको करें ये बनेगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 जब लाइन इज परपेंडिकुलर है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 एंड जब लाइन इज पैरेलल है m1 इज इक्वल टू m2। तो बेटा अगर आपको प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है तो आपको इतना दिखाना है कि दो लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो राइट डाउन दिस। नंबर 6 एक्सरसाइज 10.1 है ना। हाँ शायद बोलना बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। Without using the Pythagoras theorem, show that the point is 4, 4, चलो ये ए मानेंगे हम 4, 3, 5 बी मानेंगे हम 3, 5 and -1, -1 एंड सी को मानेंगे हम -1, -1 ओके बेटा। are the vertices of right angle triangle, are the vertices of a right angle। बेटा आपके पास तीन वर्सेस दिए हैं तो ऑब्वियसली द फिगर इज ट्रायंगल ए बी एंड सी।
आपको अदली भी वाली थ्योरम यूज नहीं करनी है, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या दिखा रहे हो आप, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, अगर ये होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको वो यूज नहीं करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी। आपको बताना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है इसमें एक लाइन परपेंडिकुलर होती है दूसरे लाइन पे, है ना, 90 डिग्री। तो आपको दिखाना है कि ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये भी आप लोगों ने कहा ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1, लाइन इज आर। तो आपने कहा ऐसे, बेटा सभी लोग देखेंगे, कल आप लोगों ने कहा अगर हमारे पास एक लाइन है x1 कामा y1 इसका इनिशियल पॉइंट है, फुरकान और आप बेटा नोट करना x2 कामा y2 इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। इसका जो स्लोप होता है m वो किसके बराबर होता है, y2 माइनस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। ये राइट डाउन करना। अगर हमारे पास एक लाइन है उसका स्लोप निकालना है, दैट इज y2 माइनस डिवाइडेड बाय x2 माइनस। अब देखना बेटा, आपने कहा स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालो, शायद ए बी का स्लोप दैट इज 5 माइनस 3 माइनस 4 3 माइनस 4 दैट इज 1 डिवाइड बाय -1 दैट इज -1। ये मिला आपको ए बी का स्लोप। स्लोप ऑफ ए सी निकालो, स्लोप ऑफ लाइन ए सी -1 ये वाले है ना बेटा, दैट इज 4 माइनस 1 4 प्लस 1 आएगा इसे, इसको मानेंगे y2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 है ना, दैट इज 5 बाई 5 कितना आ गया 1। तो आपने कहा इसका स्लोप और इसका स्लोप m1 इंटू m2, फिर कहा इसका स्लोप क्या है इंटू 1 क्या आएगा माइनस। इसका मतलब है जो ए बी है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो गए तो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, आप क्लियर बाय मेकिंग विदाउट यूजिंग कभी पूछते हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। अब आपको हाइपोटेन्यूज नहीं दिखाना है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू। चलो मुझे आप में से कोई बताओ, मुझे दिखाना है ये ए बी है ना, ये पैरेलल है ए सी को, कैसे दिखाएंगे, हमें क्या दिखाना है अगर पैरेलल होंगे, m1 इज इक्वल टू, हमें दिखाने स्लोप्स आर इक्वल देन दे आर पैरेलल, अगर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 देन दे आर ओके। राइट डाउन दिस। Find the value of x for which the point is x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग देखेंगे ध्यान से। वी हैव ए, एक पॉइंट क्या है, ए क्या है बेटा, सी x, -1, x कामा -1। दूसरा पॉइंट है बी 2, 1, 2 कामा 1 एंड सी 4 कामा 5 are collinear. हमें दिया गया है कि ये पॉइंट्स है ना ए बी सी दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस दे लाइज ऑन द सेम लाइन। आपने कहा दिस इज सर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कह रहा है कि पॉइंट्स आर Collinear. ए बी और सी तीनों पॉइंट्स है ना ये कोलिनियर है। जो पॉइंट्स है वो क्या है Collinear. वेन पॉइंट्स आर कोलिनियर स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर Equal. हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। बता बेटा ए बी का स्लोप, फार्मूला आपका y2 माइनस 1 माइनस बनेगा ना Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, Yes, sir. यही है ना, दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स। फर्क है क्लियर। Yes, sir. निकालो स्लोप ऑफ बी सी, 5 माइनस 1. वेरी गुड 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 मीनस 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। Yes, sir. लेकिन जो ये पॉइंट्स है ना ये क्या है, Collinear. देयरफॉर m1 इज इक्वल टू, M2. जब पॉइंट्स कोलिनियर है स्लोप्स आर, Equal. जब लाइन इज पैरेलल है स्लोप्स आर इक्वल। ये याद रखना, जब लाइन इज पैरेलल है तब भी स्लोप्स इक्वल, व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर स्लोप्स आर। Equal. तो आपने कहा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू 2। Yes, sir. आपने कहा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, Yes, है sir. ना। आपने कहा -2 इज इक्वल टू -2x, दिस एंड दिस। Cancel. तो आपने कहा x का वैल्यू 1. बस क्लियर। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। बेटा जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप्स आर इक्वल, राइट डाउन दिस।